बिना मोल्ड बिना मावा के गणपति जी के भोग के लिए बनाए 5 मिनट में बहुत ही टेस्टी मोदक। चलिए बनाते हैं। मोदक बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया आधा कप चावल का आटा और इसमें 2 बड़े चम्मच देसी घी डाल दिया है। बस इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए हम भूनेंगे। तो धीमी आंच में ही इसे अच्छे से भूनना है। तो ये देखिए लगातार चलाते हुए अच्छे से भूनना है जब तक कि जो चावल के आटे का कलर है वो हल्का सा चेंज नहीं हो जाता है और हमारा जो चावल का आटा है वो अच्छे से भून ना जाए। तो इसी तरह से इसे चलाते हुए भून लीजिए। तो यहाँ पर मैंने भून लिया है और अब हम इसमें डाल देंगे 2 बड़े चम्मच नारियल का बुरादा और इस तरह से डाल करके हम इसको भी अच्छे से भूनेंगे। फिर हम इसमें डाल देंगे बारीक कटे हुए काजू और बादाम। तो बस इनको इस तरह से इनकी कतरन डालनी है, एकदम बारीक बारीक चॉप करके डाल सकते हैं या चाहें तो आप इसको पीस करके पाउडर बना के भी डाल सकते हैं। अच्छे से मिला देंगे और आप चाहें तो अपनी पसंद के और भी ड्राई फ्रूट्स जो इसमें डालना चाहें वो डाल सकते हैं। और डालने के बाद 1 मिनट तक इसे और भून लेना है। और अब ये अच्छे से भून चुका है, कलर भी चेंज हो गया है। तो इसे हमने एक प्लेट में निकाल के रख दिया है। अब उसी बर्तन में हम डालेंगे 1 कप दूध। तो फुल क्रीम मिल्क आपको लेना है। साथ ही साथ हम इसमें डाल देंगे थोड़े से केसर के धागे और इसे लगातार चलाते हुए हमें दूध को रिड्यूस होने तक इसे पका लेना है, यानी कि इसका आधा होने तक हमें पकाना है। तो ये देखिए इसी तरह से फ्लेम को आप लो मीडियम हाई अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। इतना पकाना है कि जितना दूध हमने डाला था उसका आधा रह जाए, यानी कि ये दूध जो है वो थोड़ा थिक हो जाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं केसर का कलर भी दूध में अच्छे से आ गया है। और मेरी जो कढ़ाई है वो थोड़ी सी छोटी है, इसलिए मैं इसे फ्लेम को एडजस्ट करके इसे पका रही हूँ। अब हम इसमें डाल देंगे चीनी। तो जितना आपने चावल का आटा लिया था उतनी ही आप चीनी डाल सकते हैं, उतने में अच्छे मीठे हो जाते हैं। या फिर आप चाहें तो चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। फिर हमने इसमें डाल दिया अपना वो जो हमने चावल का आटा भून के रखा था और बस इसे अच्छे से मिलाना है। थोड़ी देर में ही आप देखेंगे कि अच्छे से गाढ़ा होने लगेगा। ये देखिए कुछ इस तरह से। तो इसे तब तक मिक्स करना है जब तक कि एक जगह अच्छे से इकट्ठा ना होने लगे। तो ये देखिए फ्रेंड, जब ये कुछ इस तरीके की कंसिस्टेंसी का हो जाएगा, लगेगा कि अच्छे से सेट हो जाएगा, तब आपको गैस बंद कर देनी है और इसे थोड़ा ठंडा हो जाने देना है। तो पूरी तरीके से नहीं ठंडा होने देना है, हल्के गर्म में ही हम बनाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अभी ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है। तो अब हम इसके मोदक बनाएंगे। तो क्योंकि हम बता रहे हैं आपको बिना मोल्ड के मोदक बनाना, क्योंकि कभी कभी होता है कि सबके पास मोल्ड नहीं होता है। तो आप इस तरह से बनाइए, एक लड्डू जैसा बनाइए, फिर इसे इस तरह से शेप दे दीजिए जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। ये देखिए इस तरह से शेप देने के बाद हम इसमें थोड़ी सी डिजाइन बनाएंगे। तो ये लेनी है आपको कोई भी टूथपिक और टूथपिक की सहायता से हम इसमें इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूर पर डिजाइन बना देंगे, जिससे कि देखने में काफ़ी अच्छा लगने लगेगा। अगर आप गणपति जी के भोग के लिए मोदक बनाना चाहते हैं और आपके पास मोल्ड नहीं है तो आप इस ट्रिक से बनाइए, बहुत ही बढ़िया बन जाएंगे। और ख़ास बात ये है कि जब आप इस तरह से मोदक बनाएंगे तो आप छोटे बड़े जिस तरह से बनाना चाहें बना सकते हैं। तो ये देखिए सिंपल सा लड्डू जैसा बनाइए, फिर इसे इस तरीके का मोदक का शेप दे दीजिए और बस टूथपिक से इसमें डिजाइन बना दीजिए। ये देखिए लग रहा है ना बढ़िया। तो इसी तरह से हम सारे ही मोदक बना के तैयार कर लेंगे। और अगर आपके पास मोल्ड है तो आप मोल्ड से भी बना सकते हो, उससे बनाना थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ये 2 आपको इस तरह से बना के दिखाए। अब मैं आपको मोल्ड से बना के दिखाऊंगी। तो मेरे पास है ये मोदक का मोल्ड, जो कि साइज़ में काफ़ी बड़ा है, इसीलिए मैंने बोला कि आप चाहें तो छोटे बड़े अपने हिसाब से बना सकते हैं। अगर आप हाथों से बना रहे हैं, मोल्ड से फिर थोड़े से बड़े हो जाते हैं। तो इसमें हमने थोड़ी सी पिस्ता की कतरन लगा दी और इस तरह से हम इसमें भर देंगे। ऐसा इसलिए करना है जिससे कि जो हमने पिस्ता डाला है वो अच्छे से चिपक जाएगा। और अब हम मोल्ड को इस तरह से बंद करेंगे और फिर नीचे से हम इसमें दबा दबा के अच्छे से फिल करेंगे ये जो मोदक का जो मिश्रण है, तभी हमारे जो मोदक बनेंगे वो एकदम बढ़िया शेप में बन पाएंगे। ये देखिए
लग रहा है ना एकदम बढ़िया। इसी तरह से मैं आपको दूसरा मोदक भी बना के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये वाला जो मोदक है थोड़ा बड़े साइज़ का है, तो बस सिंपल सा इस तरह से भर दीजिए, फिर दबा के भरना है। आप चाहें तो सिर्फ इसी तरह से भर के बना सकते हैं, लेकिन अगर आप इसमें पिस्ता से गार्निश करना चाहते हैं तो फिर आपको वो वाला प्रोसेस करना होगा। और ये देखिए, जब आप इसमें दबा दबा के भरेंगे अच्छे से, तभी जो मोदक का शेप है वो अच्छे से आता है। ये देखिए, लग रहा है ना बढ़िया। इसी तरह से हम सारे ही मोदक बना के रेडी कर लेंगे। तो अगर आपके पास मोल्ड है तो बहुत अच्छी बात है, फटाफट आप इन्हें बना सकते हैं। अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तब भी आप पहले वाले तरीके से मोदक बना के तैयार कर सकते हैं। ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारे गणपति जी के लिए भोग के लिए चावल के आटे के टेस्टी मोदक बन के तैयार हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा।